हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सेंट्रल चैनल। इस वीडियो में हम अज्योर फंक्शंस को जानेंगे। तो सबसे पहले हमें अज्योर पोर्टल के साइट पे जाना है, जो कि है https://portal.azure.com। यहाँ जाकर सबसे पहले हमें एक अज्योर स्टोरेज अकाउंट बनाना है। तो स्टोरेज अकाउंट बनाने के लिए हम यहाँ पर सर्च करेंगे स्टोरेज अकाउंट। इस पर हम क्लिक करेंगे, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे अपना नया स्टोरेज अकाउंट बनाने के लिए। सब्सक्रिप्शन हम डिफ़ॉल्ट जो हमारा आया है वो यूज़ करेंगे। रिसोर्स ग्रुप हम एक नया बना रहे हैं, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ सर्वरलेस। अपने स्टोरेज अकाउंट का नाम हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ एग्ज़ाम सेंट्रल फंक स्टोर, क्योंकि ये फंक्शंस के लिए स्टोरेज अकाउंट हम बना रहे हैं। रीजन हमारा ईस्ट यूएस होगा, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होगा और रिडंडेंसी हम लोकली रिडंडेंट स्टोरेज यूज़ करेंगे। सारा फील्ड्स भर लेने के बाद हम रिव्यू एंड क्रिएट को क्लिक करेंगे। यहाँ हम देख लेंगे ये हमारा सब्सक्रिप्शन है, ये सर्वरलेस हमारा रिसोर्स ग्रुप हो गया। स्टोरेज अकाउंट नेम हम यूज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम सेंट्रल फंक स्टोर, और सारा कुछ रिव्यू करने के बाद हम क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ डिप्लॉयमेंट सबमिट हो चुका है, इन प्रोग्रेस है। कुछ देर में ये डिप्लॉयमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टोरेज अकाउंट हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम गो टू रिसोर्स करके अपने स्टोरेज अकाउंट में जाएंगे। यहाँ हमें सिक्योरिटी और नेटवर्किंग सेक्शन में एक्सेस की पे क्लिक करना है। इस स्टोरेज अकाउंट का हमें कनेक्शन स्ट्रिंग उठा लेना है, तो उसके लिए हम शो की पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका की 1 और की 2 है, इसमें से हम कोई एक कनेक्शन स्ट्रिंग उठा लेंगे। तो ये की 1 का कनेक्शन स्ट्रिंग मैं कॉपी कर रहा हूँ। इसे हम नोटपैड में एक जगह पर पेस्ट कर देंगे, जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अब हमें फंक्शन ऐप बनाना है, तो उसके लिए हम होम पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे फंक्शंस। तो ये हो गया हमारा फंक्शन ऐप। क्रिएट फंक्शन ऐप पे जाकर हम एक नया फंक्शन ऐप क्रिएट कर देंगे। सब्सक्रिप्शन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो है रिसोर्स ग्रुप, हम पिछले बार स्टोरेज अकाउंट बनाने के लिए हमने जो रिसोर्स ग्रुप यूज़ किया था सर्वरलेस, वही हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। फंक्शन ऐप का नेम मैं दे रहा हूँ एग्ज़ाम सेंट्रल फंक लॉजिक। पब्लिश में हम कोड सेलेक्ट कर रहे हैं। रन टाइम स्टैक में हम .NET सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसका वर्जन होगा 3.1। रीजन हम ईस्ट यूएस सेलेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स और प्लान टाइप कंजम्पशन सर्वरलेस। नेक्स्ट अब हमें होस्टिंग टैब में जाकर अपना स्टोरेज अकाउंट को सेलेक्ट करना है। स्टोरेज अकाउंट हमने जो बना के रखा था वो था एग्ज़ाम सेंट्रल फंक स्टोर, और इसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट कर देना है। तो ये फंक्शन ऐप हमारा सारा डिटेल्स यहाँ पर फिल होके आ जाएगा, और क्रिएट बटन पे हमें क्लिक कर देना है। डिप्लॉयमेंट सबमिट हो चुका है और ये इन प्रोग्रेस है। फंक्शन ऐप का डिप्लॉयमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम गो टू रिसोर्स करते हैं। नेक्स्ट हमें इस पाथ पर अपना अज्योर फंक्शन प्रोजेक्ट बनाना है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे अज्योर फंक्शन कोर टूल्स। अज्योर फंक्शन कोर टूल्स बनाने के लिए हमें ये कमांड को रन करना होगा। तो हम इस पाथ पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे इस पाथ पे, और इस कमांड को रन कर देंगे। ये कमांड हमारा क्या करेगा, ये अज्योर फंक्शन कोर टूल्स का यूज़ करके क्रिएट करेगा एक लोकल अज्योर फंक्शन प्रोजेक्ट इस डायरेक्टरी में। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस डायरेक्टरी में देखते हैं, ये हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोल्डर था, और उसके अलावा बाकी सारे फोल्डर्स हमारे क्रिएट हो गए हैं उस कमांड को रन करने के बाद। नेक्स्ट अब फंक्शन फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में खोलना है। तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। फंक्शन फोल्डर को एक्सपैंड करेंगे और ये सारे फाइल्स लोड हो जाएंगे। यहाँ पर लोकल सेटिंग डॉट जेसन फाइल को हम खोलेंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अज्योर वेब जॉब स्टोरेज यूज डेवलपमेंट स्टोरेज इज इक्वल टू ट्रू सेट है इसका वैल्यू। यहाँ पर हम अपने स्टोरेज अकाउंट का कनेक्शन स्ट्रिंग को पेस्ट करेंगे। तो इसे हम रिप्लेस करते हैं अपने कनेक्शन स्ट्रिंग से। फाइल को हम सेव कर देंगे। टर्मिनल अब हम खोलते हैं, और इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए हम .NET बिल्ड कमांड का यूज़ करते हैं। तो बिल्ड हमारा सक्सीड हो चुका है। नेक्स्ट अब हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है
जो कि HTTP रिक्वेस्ट से ट्रिगर होगा। तो उसके लिए हम HTTP ट्रिगर्ड फंक्शन क्रिएट करते हैं। हम सेम पाथ पर ही हम नेविगेट कर रहे हैं। उसके बाद हम इस कमांड का यूज़ करेंगे अज्योर फंक्शंस कोर टूल्स को यूज़ करने के लिए, जिससे हम क्रिएट करेंगे एक न्यू फंक्शन जिसका नाम है एको HTTP ट्रिगर टेम्पलेट से। तो यहाँ टेम्पलेट नेम हो गया हमारा HTTP ट्रिगर, फंक्शन का नेम हो गया हमारा एको, फंक्शन हमारा echo.cs क्रिएट हो गया है। अब हमें HTTP ट्रिगर्ड फंक्शन का कोड लिखना है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग echo.cs का कोड है उसे हमें डिलीट करना है और उसके जगह हमें अपना कोड लिखना है। यहाँ हम इंपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टिव ASP.NET Core.MVC, Azure Web Jobs, ASP.NET.HTTP और extensions.logging। तो इन सभी को हम इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमें एक न्यू पब्लिक स्टैटिक क्लास बनाना है जिसका नाम होगा एको। फिर हमें एक पब्लिक स्टैटिक मेथड बनाना है जिसका नाम रन होगा, जो कि रिटर्न करेगा एक वेरिएबल ऑफ टाइप आई एक्शन रिजल्ट, और वो लेगा वेरिएबल्स ऑफ टाइप HTTP रिक्वेस्ट और आई लॉगर एज पैरामीटर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट उस पब्लिक स्टैटिक मेथड का। यहाँ पर हम आई एक्शन रिजल्ट टाइप का वैल्यू रिटर्न करेंगे और ये इनपुट एज अ पैरामीटर लेगा HTTP रिक्वेस्ट टाइप का एक एट्रीब्यूट जो कि हो गया रिक्वेस्ट, और आई लॉगर टाइप का एक एट्रीब्यूट जो कि हो गया लॉगर। उसके बाद हमें फंक्शन नेम डिफाइन कर देना है कि ये हमारा वैल्यू है एको। HTTP रिक्वेस्ट जो एट्रीब्यूट है वो हमारा HTTP ट्रिगर पोस्ट टाइप का रिक्वेस्ट होगा। लॉगर डॉट लॉग इन्फॉर्मेशन में हम रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट नाम का एक मैसेज भेजेंगे, मैसेज हम लॉग करेंगे जो कि रिटर्न करेगा एक ओके ऑब्जेक्ट रिजल्ट। तो ये हमारा फाइनल कोड होगा। इसे हम अपने पिछले जो हमारा echo.cs का बॉडी था उसे रिप्लेस कर देंगे इस कोड से। सेव कर देते हैं हम इसे। अब हमें नेक्स्ट HTTP ट्रिगर्ड फंक्शन को टेस्ट करना है यूजिंग HTTP REPL। फंक्शन ऐप को रन करने के लिए हम func start build कमांड का यूज़ करेंगे। तो HTTP REPL को स्टार्ट करने का हमारा जो कमांड है वो है ये। इसे हम ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो हमारा फंक्शंस ऐप अप एंड रनिंग है। अब हम टर्मिनल का एक और इंस्टेंस ओपन करेंगे और हम सेम पाथ पे ही रहेंगे, पर यहाँ हमें API में नेविगेट करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे CD API। अब HTTP REPL टूल स्टार्ट करने के लिए हमें ये कमांड यूज़ करना है HTTP REPL और जो हमारा URL आया, तो दूसरे टर्मिनल में हम नेविगेट करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमें अब क्या करना है, API में नेविगेट करना है। उसके लिए हम CD API यूज़ करेंगे, CD API, और फिर एको डायरेक्टरी में नेविगेट करना है और उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं CD echo। अब हम पोस्ट कंटेंट 3 कमांड को रन करेंगे जो कि एक HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा टू सेट न्यूमेरिक वैल्यू 3 बाय यूजिंग कंटेंट ऑप्शन। तो इसे हम यहाँ पर रन कर लेंगे। तो यहाँ हमारा रन हो गया है और 200 ओके रिस्पॉन्स भी अपना आ गया है। अब हमें रन करना है पोस्ट कंटेंट 5 टू रन द पोस्ट कमांड सेंडिंग एन HTTP रिक्वेस्ट बॉडी टू सेट अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ 5 बाय यूजिंग द कंटेंट ऑप्शन। तो अब हमें सेट करना है वैल्यू 5। उसके लिए हम सेम कमांड को यूज़ करेंगे यूजिंग 5। उसके बाद हमें पोस्ट कंटेंट हेलो कमांड को रन करना है टू रन द पोस्ट कमांड सेंडिंग एन HTTP रिक्वेस्ट बॉडी सेट टू अ स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ हेलो। स्ट्रिंग वैल्यू हेलो सेट करने के लिए तो कंटेंट का वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू हेलो सेट करने के लिए हमें इस कमांड को रन करना है। अब हमें कंटेंट में मैसेज सक्सेसफुल पोस्ट करना है, तो उसके लिए हम पोस्ट कंटेंट MSG सक्सेसफुल यूज़ करेंगे, जिससे एक HTTP रिक्वेस्ट जाएगा टू सेट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसन वैल्यू मैसेज टू सक्सेसफुल। तो इसे भी हम रन कर रहे हैं और कंटेंट में हमारा मैसेज का वैल्यू सक्सेसफुल पोस्ट हो गया है। अब HTTP REPL से हमें एग्जिट करना है, जिसके लिए हम एग्जिट कमांड का यूज़ करेंगे और ये एग्जिट हो गया है।
तो इस एक्सरसाइज में हमने बेसिक फंक्शन क्रिएट किया जो कि एको करता है द कंटेंट सेंड थ्रू एन HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ हमने HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट से कंटेंट का वैल्यूज को सेंड किया है। नेक्स्ट हमें क्रिएट करना एक फंक्शन जो कि ट्रिगर करेगा एक शेड्यूल टाइम पे। क्रिएट अ शेड्यूल ट्रिगर फंक्शन। तो टर्मिनल में हमें सेम पाथ पे नेविगेट करना है। अज्योर फंक्शन कोर टूल्स का यूज करके एक नया फंक्शन क्रिएट करना है जिसका नाम होगा रेकरिंग यूजिंग द टाइमर ट्रिगर टेम्पलेट। तो एक नया फंक्शन हमें क्रिएट करना है, नया अज्योर फंक्शन जिसका टेम्पलेट होगा टाइमर ट्रिगर और जिसका नेम होगा रिकरिंग। तो उसके लिए हम इस कमांड का यूज करेंगे। तो फंक्शन रेकरिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसका टेम्पलेट है टाइमर ट्रिगर। अब हमें recurring.cs में जाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कोड जनरेट हो गया है। अब हमें फंक्शन ऐप प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है जिसके लिए हम यूज करेंगे फंक स्टार्ट बिल्ड। तो इसे हम बिल्ड कर देंगे। बिल्ड हमारा प्रोग्रेस में है। बिल्ड हमारा सक्सीड हो गया है और जो रेकरिंग फंक्शन हमने क्रिएट किया था वो हर 5 मिनट में ट्रिगर होगा। नेक्स्ट हमें recurring.cs फाइल को ओपन करना है और रन मेथड का सिग्नेचर को रिव्यू करना है एक बार। और रन मेथड सिग्नेचर को ऑब्जर्व करना है। रिकरिंग फंक्शन ये हमारा कॉन्फ़िगर्ड है कि ये 5 मिनट में रन होगा। इसे हमें चेंज करना है कि ये हर 30 सेकंड में रन हो। तो उसके लिए हम इस तरह से 30 सेकंड का टाइमर यहाँ पर सेट कर देंगे। नेक्स्ट हमें अपना फंक्शन को बिल्ड कर लेना है। फंक स्टार्ट बिल्ड कमांड का हम यूज़ कर रहे हैं। बिल्ड स्टार्ट हो चुका है हमारा। यहाँ पर हमारा रिकरिंग फंक्शन जो कि टाइम ट्रिगर टेम्पलेट है वो हर 30 सेकंड में अब रन करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हर 30 सेकंड में ट्रिगर हो रहा है। जैसे यहाँ 11:52:30 में ट्रिगर हुआ था और यहाँ 11:43 में हो रहा है, फिर 11:43:30 में हो रहा है, 11:44 में हो रहा है। नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है एक फंक्शन दैट इंटीग्रेट्स विथ अदर सर्विसेज जो कि अदर सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता हो। उसके लिए सबसे पहले हमें अपलोड करना है एक सैम्पल कंटेंट टू अज्योर ब्लॉब स्टोरेज। नेक्स्ट हमने जो स्टोरेज अकाउंट पहले क्रिएट करके रखा था, इस केस में हमारा एग्जाम सेंट्रल फंक स्टोर था, इसमें एक कंटेनर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे डेटा स्टोरेज में कंटेनर सेक्शन में और प्लस करेंगे कंटेनर्स। कंटेनर का नाम मैं दे रहा हूँ कंटेंट और पब्लिक एक्सेस लेवल मैं प्राइवेट रख रहा हूँ। उसके बाद मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ सक्सेसफुली हमारा कंटेंट कंटेनर क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसमें नेविगेट करूँगा। यहाँ पर अब हमें अपना settings.json फाइल को अपलोड करना है। तो यहाँ मैं फोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ, लैब्स, ये लैब नंबर 2 है हमारा, स्टार्टर, setting.json फाइल, ओपन, ओवरराइड इफ फाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये ओवरराइड कर देगा अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस स्टोरेज अकाउंट में कंटेंट नाम का कंटेनर में settings.json नाम का हमारा एक ब्लॉब अपडेट हो चुका है, अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट हमें अब एक HTTP ट्रिगर फंक्शन क्रिएट करना है। उसके लिए हमें Azure Functions Core टूल का यूज़ करना है टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन नेम गेट सेटिंग इन्फो यूजिंग HTTP ट्रिगर टेम्पलेट। तो HTTP ट्रिगर टेम्पलेट का यूज़ करके हम गेट सेटिंग इन्फो नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। फंक्शन गेट सेटिंग इन्फो हमारा क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हमें फंक एक्सटेंशन इंस्टॉल पैकेज माइक्रोसॉफ्ट अज्योर वेब जॉब्स डॉट एक्सटेंशंस डॉट स्टोरेज को इंस्टॉल करना है इस कमांड का यूज़ करके। तो इस पैकेज को हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा वो पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें .NET बिल्ड यूज़ करना है।
इससे हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा और अगर हमारा कोई भी एरर होगा तो वो यहाँ पर शो करेगा। बिल्ड सक्सेस हो चुका है। नेक्स्ट हमें गेट सेटिंग info.cs फाइल में जाना है और उसके सारे कंटेंट्स को डिलीट कर देना है। फिर हमें ASP.NET Core.HTTP, ASP.NET Core MVC और Azure Web Jobs के डायरेक्टिव्स को इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमें एक क्लास क्रिएट करना है गेट सेटिंग इन्फो। उस क्लास के अंदर हमें एक रन मेथड बनाना है जो कि iAction रिजल्ट रिटर्न करेगा और पैरामीटर यूज करेगा HTTP रिक्वेस्ट और एक स्ट्रिंग जेसन। इस रन मेथड में जो हमारा HTTP रिक्वेस्ट है वो हमारा गेट टाइप का रिक्वेस्ट होगा। जो हमारा दूसरा एट्रीब्यूट है जेसन, उसमें हमें अपेंड करना है एक एट्रीब्यूट ऑफ टाइप ब्लॉब एट्रीब्यूट, जिसमें ब्लॉब पाथ हमारा पैरामीटर सेट होगा जिसका वैल्यू होगा कंटेंट settings.json। तो ओवरऑल हमारा जो रन मेथड बन के आया वो हमारा इस तरह से होगा, जिसमें HTTP रिक्वेस्ट पैरामीटर होगा जो कि गेट टाइप का HTTP ट्रिगर रिक्वेस्ट होगा और हमारा जेसन जो एट्रीब्यूट होगा वो ब्लॉब होगा जिसका पाथ होगा कंटेंट settings.json। अब हमें एक न्यू इंस्टेंस ऑफ ओके ऑब्जेक्ट रिजल्ट क्लास रिटर्न करना है। फाइनली हमारा जो गेट सेटिंग info.cs क्लास होगा वो हमारा कुछ इस तरह से होगा। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड जो है उसे हम रिप्लेस कर लेंगे अपने कोड से और सेव कर लेंगे फाइल को। अब हमें टेस्ट करना है इस फंक्शन को बाय यूजिंग HTTP REPL। उससे पहले हमें अपने फंक्शन को बिल्ड कर लेना है, तो इसे हम यहाँ पर बिल्ड के लिए लगा देते हैं। अब HTTP REPL टूल सेटिंग को स्टार्ट करना है इस कमांड का यूज़ करके, जिसके लिए एक नया टर्मिनल यूज़ होगा। नेक्स्ट API डायरेक्टिव में नेविगेट करना है और गेट सेटिंग इन्फो में नेविगेट करना है। गेट कमांड का यूज़ करके करंट एंड पॉइंट के रिक्वेस्ट को गेट करते हैं और HTTP REPL को एग्जिट करते हैं। नेक्स्ट जो लोकल फंक्शन प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है उसको डिप्लॉय करना है Azure फंक्शन ऐप में यूजिंग Azure फंक्शंस कोर टूल। लॉगिन करना है Azure CLI में। अब फंक्शन ऐप प्रोजेक्ट को पब्लिश करना है इस कमांड का यूज़ करके फंक Azure फंक्शन ऐप पब्लिश और फंक्शन ऐप का नेम। फंक्शन ऐप का नेम हमारा एग्जाम सेंट्रल फंक लॉजिक है। डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब फंक्शंस ऑप्शन में गेट सेटिंग इन्फो फंक्शन को सेलेक्ट करना है। डेवलपर सेक्शन में कोड प्लस टेस्ट ऑप्शन को क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है टेस्ट और रन ऑप्शन को। यहाँ पर गेट सेलेक्ट करना है HTTP मेथड लिस्ट में और रन बटन पे क्लिक करके टेस्ट कर रहे हैं फंक्शन को। रिस्पॉन्स आ गया 200 ओके कनेक्टेड।